श्रीधर ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। श्री चक्रधर ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। करते हैं निफ्टी के चार्ट का विश्लेषण। निफ्टी में क्या स्थिति है, क्या हो सकता है, प्राइस अप जाएगा, डाउन जाएगा, कल क्या हो सकता है। चार्ट पैटर्न पर विश्लेषण करते हैं। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण डाउन साइड की ओर सपोर्ट है 25,287 और अपसाइड की ओर जो सबसे महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस जो बना है वह है 25,483। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल हैं। इन दोनों लेवलों में से किसी भी लेवल का ब्रेकआउट होता है या ब्रेक डाउन होता है तो बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा। एक विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग 1 2 3 4 दिनों से प्राइस एक बॉक्स पैटर्न का निर्माण कर रहा है। 4 दिनों का जो प्राइस एक रेंज में चैनल में फंसा हुआ है, यह रेंज जब भी तोड़ेगा बहुत ही अच्छा मूव मिलेगा। आज हालांकि प्राइस ने इस बॉक्स पैटर्न को तोड़ा, अप भी गया, डाउन भी गया, परंतु आकर ये इसी बॉक्स पैटर्न के अंदर क्लोज हुआ है। बॉक्स पैटर्न अभी भी वर्क कर रहा है। यदि प्राइस इस बॉक्स पैटर्न के अंदर ही अप और डाउन करती है तो यह ट्रेडर को ट्रैप करेगा। बेहतरीन मूव तभी मिलेगा जब ये अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़े, है ना। बॉक्स पैटर्न में जो लेवल बना है बॉक्स पैटर्न के अंदर है 25,433। प्राइस इसको तोड़े या डाउन साइड की ओर 25,335 इसको तोड़े तब इसके आगे कॉल या पुट का ट्रेड लेना उचित रहेगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि नीचे की तरफ एक जो पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है, यदि प्राइस इस बॉक्स पैटर्न को तोड़ते हुए यह लेवल 25,287 तक आ जाता है और इसके बाद डाउन जाता है तो यह ट्रेंड लाइन बेहतरीन रूप से सपोर्ट का काम करेगी। अपसाइड की ओर भी एक पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन बन रही है। यदि प्राइस अपसाइड की ओर मूव करता है तो इसका टारगेट जो होगा 25,625 का होगा। इसके लिए आवश्यक है कि अपने हाई प्राइस लेवल पर निफ्टी थोड़ा समय व्यतीत करे, 3 4 कैंडल 5 मिनट की बने, उसके बाद ये अपसाइड की ओर तोड़ेगा तो बेहतरीन मूव अपसाइड का कॉल का ट्रेड बनेगा। अब यह देखते हैं कि यदि प्राइस कल हाई प्राइस के लेवल पर ओपन होता है और ओपन होने के बाद जिस प्राइस जिस लेवल पर ओपन हुआ वहां पर समय व्यतीत करता है, अपसाइड डाउन साइड नहीं जाता है और फिर अपसाइड की ओर मूव करता है तो यह निश्चित मानिए 25,625 का लेवल आसानी से मिलेगा। और यदि यह प्राइस अपसाइड की ओर ओपन होकर सीधे ही अपसाइड की ओर मूव करने लगता है तब ये लेवल जो रेजिस्टेंस लाइन दिख रही है यहाँ पर प्राइस रेजिस्टेंस लेकर नीचे की ओर मूव कर सकता है और नीचे की ओर मूव करता है और फिर जो हाई प्राइस के लेवल पर पहुंचकर नीचे की ओर फिर मूव करता है तो जो कल का ओपन प्राइस है वहां तक प्राइस पहुंच सकता है और बड़ा वाला डाउनफॉल आता है तो प्राइस इस ट्रेंड लाइन की जो पर्पल कलर की दिख रही है यहाँ तक आ सकता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये रहता है कि प्राइस किस लेवल पर ओपन हो रहा है, कल के क्लोज प्राइस पर ओपन हो रहा है, कल के हाई प्राइस के लेवल पर ओपन हो रहा है, कल के लो प्राइस पर ओपन हो रहा है। होता यह है कि जब लेवल महत्वपूर्ण होते हैं, क्लोज प्राइस, हाई प्राइस और लो प्राइस, हम्म और इसके बाद प्राइस जिस पर ओपन होता है और फिर जिस प्रकार से प्राइस मूवमेंट करता है अपसाइड की ओर डाउन साइड की ओर जो लेवल पर पहुंचता है उसी पर ही सारी रणनीति निर्धारित होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग एक युद्ध के समान है। इसमें दो पक्ष होते हैं, बायर और सेलर। महाभारत का युद्ध आपने देखा होगा,
उसमें जिस प्रकार की रणनीति अपनाई गई थी वही युद्ध वाली नीति ऑप्शन ट्रेडिंग में भी अपनाई जाना आवश्यक है। ट्रेड वहाँ लेना आवश्यक होता है, जरूरी है जहाँ पर दुश्मन जहाँ पर प्राइस कमजोर हो है वो लेवल जिसमें प्राइस का एक्शन या ऐसा कमजोर स्थिति, या इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, जहाँ जिस लेवल पर दुश्मन कमजोर होता है वहां पर ही उस पर वार करना चाहिए। वह लेवल कौन सा होता है? वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होता है, यहाँ प्राइस उसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस को काटता है। दुश्मन को तभी हराया जा सकता है जब वो कमजोर स्थिति में हो। प्राइस कमजोर स्थिति में कब रहता है? जब वह अप साइड का या डाउन साइड का मूवमेंट करता है और किसी लेवल को तोड़ता है, वहां पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेता है, वहीं पर मौके में चौका लगाया जाता है और प्रॉफिट बनाया जा सकता है। प्राइस जब एक रेंज में चल रहा हो तब कॉल का या पुट का ट्रेड लेना नुकसानदायक होता है। प्राइस अप डाउन करके भ्रमित करेगा, लेकिन एक लेवल पर जब प्राइस पहुंच जाता है और उसके बाद जैसा उसका वर्क होता है उसको वहां से पकड़कर अपना टारगेट आसानी से बनाया जा सकता है और प्रॉफिट बन लिया जा सकता है। ये इंडेक्स में चार्ट में बनने वाली ट्रेंड लाइन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है। बिना इसको समझे, चार्ट पैटर्न को समझे, बिना सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझे ऑप्शन ट्रेडिंग कदापि नहीं करना चाहिए। अब देखा जाए तो जो कैंडल बनी हुई है 4 दिनों की, वह यह दर्शित कर रही है कि इस लेवल पर बॉक्स पैटर्न पर बायर कमजोर पड़ रहे हैं। वह लगातार प्राइस को अपसाइड की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्राइस अपसाइड की ओर नहीं जा पा रही है। आज के दिन भी बायर ने प्रयास किया था प्राइस को अपसाइड की ओर ले जाने के लिए, लेकिन वापस प्राइस कल के क्लोज प्राइस के नीचे ही जाकर बंद हुआ है। अब यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि जैसे ही प्राइस यह लेवल जो है 25,285 इसको काट देता है तो ये ट्रेंड लाइन जो पर्पल कलर की है, ये महत्वपूर्ण रूप से सपोर्ट का काम करेगी और प्राइस इसका सपोर्ट लेकर अपसाइड की ओर जा सकता है। यदि प्राइस समय लेकर इस ट्रेंड लाइन को नीचे की ओर काटता है तो बेहतरीन मूव मिलेगा पुट का, जो होगा 25,100 का। ट्रेंड लाइन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस प्रकार वर्क करती है, इससे संबंधित मेरे YouTube चैनल पर काफ़ी सारे वीडियो हैं, जाकर देखा जा सकता है और समझा जा सकता है कि चार्ट पर ट्रेंड लाइन और सपोर्ट, उसके अंदर बनने वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस प्रकार से मैजिकल काम करते हैं और किस प्रकार से प्राइस अपने दायरे पर जो कि अप साइड या डाउन साइड वहां तक पहुंचता है। होता क्या है कि प्राइस का एक बेस लेवल होता है, प्राइस को वहां आना ही आना होता है। लेवल जो है वहां प्राइस वापस लौटता ही लौटता है, या अप साइड जो प्राइस का मूवमेंट है और जो रेजिस्टेंस बन रहा है वहां तक प्राइस को आना ही आना होता है। और कब आएगा, कैसे आएगा, किस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर जाकर किस प्रकार से मूवमेंट करेगा, यह समझने वाली बात होती है। जैसे इसमें निफ्टी में देखा जाए तो ये ढेर सारी आपको ट्रेंड लाइनें दिखाई दे रही हैं। हर ट्रेंड लाइन का एक महत्व है और लेवल है और पॉइंट बिंदु है। जैसे आपको बताएं कि वीकली में, ये वीकली में ट्रेंड लाइनों का बनाया गया है। वीकली में जो ट्रेंड लाइन है वह 20 जून से बनाई गई है और ये इसका बेस है, और बेस प्राइस अब जाकर फिर डाउन साइड में इसी बेस के पास आई है। यह इसका दूसरा अटेम्प्ट था और तीसरा अटेम्प्ट जब भी होगा तो प्राइस में जब भी मार्केट में जोरदार गिरावट होगी, तो प्राइस की जो आने की संभावना रहेगी वह इस लेवल तक रहेगी और उससे पहले
एक और ट्रेंड लाइन है वीकली। इसका बेस 27 मार्च से चालू हुआ है। इसने एक बार यहाँ दो बार दूसरी बार यहाँ पर अपना सपोर्ट बनाया। तीसरी बार प्राइस इसके पास तक आया लेकिन आ नहीं पाया और प्राइस अपसाइड की ओर चला गया। अपसाइड में क्या हुआ, एक चैनल पैटर्न का निर्माण हुआ, प्राइस उसी के अंदर अप और डाउन अप और डाउन अप और डाउन होता रहा और चुनाव के रिजल्ट वाले दिन प्राइस अपसाइड की ओर चुनाव का इलेक्शन का संभावित रिजल्ट के एक दिन पहले प्राइस हल्का सा अपसाइड ओपन हुआ और बुरी तरह से नीचे डाउन साइड की तरफ गया। ये चैनल पैटर्न जो बना हुआ था उसका दिनांक 10 जून 2024 को ब्रेकआउट अपसाइड की ओर हुआ। अपसाइड की ओर होने के बाद प्राइस ने फिर एक रेंज का निर्माण किया और एक ट्रेंड लाइन बनी। प्राइस ने लगातार 6 हफ्ते तक इस ट्रेंड लाइन का फॉलो किया और उसके बाद प्राइस नीचे की ओर जाकर ओपन हुआ और फिर एक ट्रेंड लाइन चैनल पैटर्न के अंदर प्राइस फंसा, अप डाउन हुआ और इसके बाद यह देखा जा सकता है कि चैनल पैटर्न के ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस वापस उस हाई लेवल के पास पहुंचा जो 29 जुलाई को बना था। अब इसको देखते हैं 1 आवर की टाइम पर ये किस प्रकार से ट्रेंड लाइनों का वर्क होता है। आप देख सकते हैं कि पर्पल कलर की जो ट्रेंड और ग्रीन कलर की जो ट्रेंड लाइन है वह किस प्रकार से एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है और डाउन साइड में जो पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन बनी है यहाँ पर इसने सपोर्ट का काम किया था और रेजिस्टेंस का काम किया था और आगे जाकर फिर इसने यहाँ पर सपोर्ट का काम किया और रेजिस्टेंस का काम किया और फिर वापस यही लेवल बन रहा है। प्राइस वापस यहाँ आता है तो इसका कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट होगा और इस अटेम्प्ट में प्राइस इस ट्रेंड लाइन को नीचे काटता है तो काफी नीचे की ओर आ सकता है। अब दूसरी बात अपसाइड की ओर देखा जाए तो अपसाइड में एक यह वाली पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, इसके बाद इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया और उसके बाद इसने प्राइस ने जैसे ही इस लेवल को काटा तो इसने बढ़िया यहाँ पर सपोर्ट लिया और कई बार सपोर्ट लिया और प्राइस ने जब इसके ऊपर से नीचे गिरी और अपसाइड की ओर बढ़ी तो यहाँ पर सपोर्ट लिया और प्राइस जब नीचे गई अब दोबारा इसके पास आई तो इसके लेवल के पास ही इसने इसका रेजिस्टेंस लिया है। और दूसरे आप ये वाली ट्रेंड लाइन देख सकते हो ग्रीन कलर की, इसने एक बार दो बार तीन बार रेजिस्टेंस लिया, चौथी बार जो प्राइस अप साइड की ओर निकल गया। और ये पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन देखी जा सकती है, इसने एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार छह बार सात बार रेजिस्टेंस लिया फिर ये प्राइस अपसाइड की ओर निकल गई। और इसमें यह आप देख सकते हो ये एक लेवल बना हुआ था 25,285 का। प्राइस ने यहाँ पर कई बार रेजिस्टेंस लिया और जब वापस प्राइस गिरा और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल गया और वापस जब ऊपर से नीचे आया तो इसी का इसने सपोर्ट लिया। अब देखते हैं कि इस ये वाली ट्रेंड लाइन के संबंध में, ये ट्रेंड लाइन बनी है यहाँ से चालू हुई, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया और फिर इसने यहाँ दूसरी बार सपोर्ट लिया और तीसरी बार यहाँ सपोर्ट लेते हुए प्राइस नीचे की ओर निकल गई।
लेकिन फिर इसने यहाँ पर काफ़ी सारे रेजिस्टेंस लिया और इसके बाद प्राइस डाउन की तरफ की ओर निकल गई। अब अब ये वाली ट्रेंड लाइन देखते हैं, पर्पल कलर की, ये पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन यहाँ से बन के चालू हुई। इसने यहाँ सपोर्ट लिया, इसके बाद इसने यहाँ पर बहुत बेहतरीन रूप से सपोर्ट का काम किया और प्राइस जब इसके लेवल पर अपसाइड की ओर पहुंच गया और प्राइस डाउन साइड की ओर जाकर फिर अपसाइड की ओर मूव किया, तो इसने इसी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया। अब ये देखें कि ये यहाँ पर हाई प्राइस का लेवल बना हुआ था 25,333, जो प्राइस अपसाइड की ओर मूव किया, तो इसने इसी लेवल पर प्राइस ने सपोर्ट का काम किया और इधर भी इस इस लेवल ने सपोर्ट का बेहतरीन काम किया और ये हाई लेवल बना हुआ था। इसने कई बार रेजिस्टेंस का काम किया। जब प्राइस इसके ऊपर निकला तो एक नया रेजिस्टेंस लेवल यह बन गया और इसके नीचे यह वही लेवल पर गया जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, अब ये सपोर्ट का काम किया। हम्म सब ट्रेंड लाइन पर बनने वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो लेवल निकलते हैं, प्राइस वहाँ पिन पॉइंट की तरह काम करता है। यह संभावना 10 में से 7 बार 8 बार तक रहती है कि जो पिन पॉइंट है, जो लेवल का पिन पॉइंट है, वहां तक प्राइस आता ही आता है। स्टॉक मार्केट में और प्राइस के एक्शन में कोई भी 100% स्ट्रेटजी नहीं होती है। अंदाजा जो लगाया जाता है वह 7 और 8% का ही अच्छे से निकल आए तो वह भी बहुत बेहतरीन प्रेडिक्शन माना जाता है। इसके साथ यह भी आवश्यक है कि ट्रेड लेने की साइकोलॉजी, रूल्स और डिसिप्लिन बनाए जाकर बनाया जा बनाया जाकर उसका फॉलो किया जाए। क्वांटिटी निर्धारित मात्रा में ली जाए। ट्रेड वहीं लिया जाए जहां पर प्राइस कमजोर हो जाता है। जिस लेवल पर प्राइस कमजोर हो जाता है वहीं ट्रेड लेना जरूरी है, क्योंकि दुश्मन को वहीं हराया जा सकता है जहां उसकी स्थिति कमजोर होती है। अब प्राइस चार्ट में किस स्थिति में कमजोर होती है, इसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि प्राइस उस स्थिति में कमजोर होती है जब वह किसी महत्वपूर्ण सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास पहुंच जाती है और उसको काटती है और उसका रेजिस्टेंस लेती है। वही सबसे कमजोर स्थिति उसकी होती है और उसी स्थिति का फायदा उठाकर उसको हराया जा सकता है और प्रॉफिट बनाया जा सकता है। अन्यथा अप डाउन में कॉल पुट में नुकसान के सिवा कुछ नहीं है। ट्रेड कम से कम और निश्चित पिन पॉइंट पर ही लेना जरूरी है। वह भी मौका मिलने पर ही चौका लगाना चाहिए। हर गेंद पे चौका लगाया जाना संभव नहीं होता है। हर गेंद पे चौका लगाने के प्रयास में आउट होने की संभावना बनी रहती है। यदि डीमेट अकाउंट में रखी गई राशि गलत ट्रेड में समाप्त हो जाती है तो फिर उस राशि को जुटाना और फिर से ट्रेड में आना काफी मुश्किल होता जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि कम से कम ट्रेड लिए जाएं और पिन पॉइंट पर उसी स्थिति में ट्रेड लिया जाए जहां पर प्राइस कमजोर होता है। और ये चार्ट पर बनने वाला ट्रेंड लाइन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस और लेवल का जो वर्क है, ये जादू की तरह काम करता है। इसको सीखे बिना ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं की जाना चाहिए। ये ट्रेंड लाइनों का मकड़ जाल
को समझना, इसका फॉलो करना हर किसी के दिमाग की क्षमता से हर किसी के बस का नहीं होता है। इसके लिए कड़ी मेहनत, प्रैक्टिस और लगातार प्राइस को समझना, मूवमेंट को समझना, इंडेक्स के बिहेवियर को समझना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल का क्या महत्व है इसको समझना, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस इसका महत्व और उसके लेवल को समझना, प्राइस जो बनता है उसको समझना आवश्यक होता है। यदि मेरा वीडियो पसंद आया है, विश्लेषण समझ में आया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिए। मेरे चैनल पेज पे जाके ढेर सारे वीडियो सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के वर्क से संबंधित आपको देखने को मिल जाएंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।